एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका विषय है शीर्षक के स्पेक्ट्रम के प्रकार। प्रिय विद्यार्थी, स्पेक्ट्रमों को दो भागों में विभाजित किया गया है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो होता है इसको पुनः सतत और असतत भागों में विभाजित किया गया है। ठीक उसी तरह से अवशोषण जो स्पेक्ट्रम है उसको सतत और असतत भागों में विभाजित किया गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों, प्रकृति, तरंग दैर्घ्य, तरंग संख्या, आवृत्ति की प्रकृति के आधार पर असतत स्पेक्ट्रम को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, रैखिक और आप देखेंगे दूसरा वाला बैंड। जैसा कि सर्वविदित है, नाम से प्रतीत होता है, रैखिक परमाणुविक स्रोत के द्वारा उद्गम स्रोत परमाणु है, अतः रैखिक स्पेक्ट्रम परमाणु से उत्पन्न होता है। दूसरा हमारे पास में यहाँ पर बैंड स्पेक्ट्रम है। बैंड स्पेक्ट्रम का उद्गम स्रोत जो होता है अणु होते हैं, अतः बैंड स्पेक्ट्रम को आणविक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। आगे आप देखेंगे प्रिय विद्यार्थियों, बैंड जो स्पेक्ट्रम है इसको पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला घूर्णन है, दूसरा वाला घूर्णन और वाइब्रेशन कंपन है से जुड़ा हुआ है। तीसरा वाला जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, घूर्णन स्पेक्ट्रम FIR यानी कि दूर अवरक्त क्षेत्र और आप देखेंगे सूक्ष्म तरंगों से निर्मित होता है। दूसरा वाला जो घूर्णन और हमारे पास में कंपन जो स्पेक्ट्रम है आप देखेंगे ये IR यानी कि इंफ्रारेड अवरक्त क्षेत्रों में बनते हैं। इलेक्ट्रॉनिक जो है हमारे पास में जो है UV पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्रों में बनते हैं। आइए एक एक करके हम इन स्पेक्ट्रम का निर्माण कैसे होता है समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाला हमारे पास में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। प्रिय विद्यार्थियों, इसकी परिभाषा में यहाँ पर मैंने एक ऐसा पदार्थ लिया है जिसकी ऊर्जा उच्च है, इसको अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊर्जा को अवशोषित करने के पश्चात इस पदार्थ में सन्निहित परमाणु अणु आप देखेंगे ऊर्जा को, ऊष्मा को अवशोषित करने के पश्चात ये विकिरणों को उत्सर्जित करते हैं। विकिरणों को हम यहाँ पर डिटेक्टर में जो है अनुमत करवाते हैं, पास करवाते हैं। तत्पश्चात निर्गित विकिरणों को हम यहाँ पर जो है रिकॉर्डर में प्रवाहित करते हैं। रिकॉर्डर में इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। अर्थात उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें उच्च ऊर्जा वाले, उच्च विकिरण वाले पदार्थों से उत्सर्जित ऊष्मा को, विकिरणों को जब हम डिटेक्टर में से गुजारते हैं, डिटेक्टर में से गुजारने के पश्चात जब अंत में निर्गित संक्रमित जो आप देखेंगे यहाँ पर विकिरणों को, ऊष्माओं को जब रिकॉर्डर में से गुजारते हैं तो ऐसी स्थिति में प्राप्त स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसका आप देखेंगे दूसरा वाला भाग देखेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसको समझने के लिए, इसको सुपरिभाषित करने के लिए यहाँ पर जो है उच्च ऊर्जा वाला पदार्थ हमने N प्रयोग में लिया था। प्रिय विद्यार्थियों, अवशोषण स्पेक्ट्रम को समझने के लिए हम यहाँ पर M जो है कम ऊर्जा का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, कम ऊर्जा वाला पदार्थ है, इसको अतिरिक्त ऊर्जा, विकिरण, ऊष्मा प्रदान की जाती है। आप देखेंगे अधिकांश भाग ये कम ऊर्जा वाला पदार्थ जो है अवशोषित करता है और कुछ ही विकिरण जो है इससे उत्सर्जित होते हैं। इन कुछ ही विकिरणों को यहाँ पर अधिक तादाद में, अधिक मात्रा में विकिरण उत्सर्जित हो रहे थे। इस वाले उत्सर्जन वाले प्रक्रम में, उत्सर्जन वाले स्पेक्ट्रम में यहाँ पर कम मात्रा में विकिरण उत्सर्जित हो रहे हैं, इनको डिटेक्टर में से गुजारा जाता है। तत्पश्चात निर्गित विकिरणों को हम यहाँ पर जो है रिकॉर्डर में भेजते हैं। रिकॉर्डर में भेजने के पश्चात हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में मूलभूत अंतर ये है, यहाँ पर N पदार्थ जो प्रयोग में लिया जाता है उच्च ऊर्जा वाला होता है, यहाँ पर कम ऊर्जा वाला होता है। यहाँ पर ऊर्जा की, ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा होती है, विकिरण तीव्र गति से उत्सर्जित होते हैं जिनको डिटेक्टर में जो है भेजा जाता है। डिटेक्टर में भेजने के पश्चात में आगे जो है उनको रिकॉर्डर में भेजा जाता है। दूसरा और स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो कहलाएगा हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसके ठीक विपरीत जो हमारे पास में अवशोषण स्पेक्ट्रम है, इसमें आप देखेंगे न्यून ऊर्जा वाला जो है पदार्थ काम में लेते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान की जाती है। ऊर्जा को, विकिरणों को अवशोषित करता है। कुछ ही विकिरण जो है इससे निकलेंगे, डिटेक्टर में भेजेंगे। डिटेक्टर के पश्चात आगे जो आप देखेंगे यहाँ पर रिकॉर्डर में जो विकिरण प्राप्त होंगे, रिकॉर्डर के माध्यम से ऐसा स्पेक्ट्रम जो है हमारे पास में आप देखेंगे इसमें जो है अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाता है।
इनके विस्तार से उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रमों के क्षेत्रों के तरंग दैर्ध्यों की आवृत्ति के तरंग दैर्ध्य के प्रकारों को आने वाले व्याख्यानों को हम आने वाले समय में आने वाले जो है कल को जो है हम इसको प्रस्तुत करेंगे। एक नया विषय लेकर के आप सभी के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए फिर से आप सभी को नमस्कार, पुनः कोटि कोटि आभार, धन्यवाद।